प्राइस 1297 चल रहा है। हमको लगता है कि अगर 8 से 10 दिन का नजरिया है तो यहाँ पे करीबन 1397 का एक टारगेट प्राइस मिल सकता है और 1250 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मेरे ख्याल से देखिए Q3 के नंबर्स तो Q2 के मुकाबले में काफी अच्छे आएंगे, लेकिन काफी अच्छे लेवल पे ये स्टॉक आ चुका है। अगर मीडियम टर्म व्यू भी रखते हैं तो डेफिनेटली इसमें लंबी अवधि के लिए भी आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 8 से 10 दिन के लिए अगर किसी का व्यू बनता है तो मैं समझता हूँ कि 1397 1398 का एक लेवल आपको मिलेगा, तो ये हमारी तरफ से पोजिशनल कॉल। बिल्कुल, तो आईसीआईसीआई पर आपकी पोजिशनल पिक है। मार्केट के लिहाज से क्या आपका नजरिया है सर? कल किस तरह का रिस्पॉन्स दिखेगा आपको? देखिए अभी तो जैसे अनिल जी ने भी कहा कि वॉल्यूम्स बहुत कम हो चुके हैं क्योंकि अभी छुट्टियों का माहौल बना है। तो मेरे ख्याल से देखिए आज तो एक्सपायरी थी, कल बाजार में वापस मुझे लगता है कि जो ब्रॉडर मार्केट है वहीं पे आपको ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लियरली जिस प्रकार की एफआई की बिकवाली हो रही है, ज्यादातर एफआईज बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स में माल बेच रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा प्रेशर कंटिन्यूसली रहेगा। बट ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज स्टॉक स्पेसिफिक आपको मिलेंगी, क्योंकि अभी ये मंथ खत्म होते होते जनवरी में पहले हफ्ते से नतीजों का सीजन Q3 का चालू हो जाएगा, तो वापस स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से कल मार्केट एक थोड़ा सा रेंज बाउंड ही रहना चाहिए, कोई बड़ा उछाल या बड़ी गिरावट नहीं आएगी, बट ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ब्रॉडर मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल अविनाश सर, अभी आपने पोजिशनल पर आईसीआईसीआई बैंक की राय दी है, इस पर एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस को एक बार दोहरा दीजिए। देखिए टारगेट है आईसीआईसीआई बैंक के लिए 1397 और स्टॉप लॉस रहेगा 1250। 1250। ठीक है, इसी बीच हमारे कॉलर्स भी अब जुड़ने लगे हैं, तो सबसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश गुजरात से। दिनेश, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मुझे आईओसीएल पे जानकारी चाहिए थी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे। 170 के भाव पे पड़े 170 पे। ओके, तो उसमें क्या मैं होल्ड कर सकता हूँ या एवरेज कर सकता हूँ उसमें 1 साल के लिए? बताइए अविनाश सर, तो सीएल पर ये राय लेना चाहते हैं, 170 पर इन्होंने खरीदा था, क्या राय रहेगी आपकी ओर से? देखिए आईओसी एक ऐसा शेयर है जो ज्यादातर डिविडेंड यील्ड के लिए माना जाता है, क्योंकि इनके डिविडेंड्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए अभी मार्च का महीना बहुत जल्दी आने वाला है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इस साल भी अच्छा डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करेगी। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनी इन्होंने खरीदी है, तो देखिए ऑयल के प्राइसेस जब भी घटते हैं तभी इन ऐसे शेयरों में आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलती है। तो अभी तो फिलहाल ऑयल के प्राइसेस थोड़े एलिवेटेड है, तो नजरिया अगर आपका 12 से 15 महीने है तो ही आप यहाँ पे निवेशित रहिए। कंपनी अच्छी है, ऑटो सेक्टर एविएशन सेक्टर में भी जो डिमांड ट्रेंड्स है वो काफी अच्छे पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू रखिए, और मेरे ख्याल से एक बार आपको डिविडेंड मिलता है तो मेरे ख्याल से उसके बाद आपको अगर निकल भी जाना है तो आप निकल भी सकते हो, क्योंकि डिविडेंड यील्ड के हिसाब से ये शेयर नॉर्मली खरीदा जाता है। बिल्कुल, अगले कॉलर हमारे साथ रघुवीर हैं पटना से। रघुवीर, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा सर बंधन बैंक का सर 100 शेयर है सर, 175 का बाइंग प्राइस है सर। और मेरे पास 500 आरबीएल बैंक का शेयर है सर, वो 173 के बाइंग प्राइस है सर। मंथ का सर रिव्यू जाना चाह रहे हैं सर। बंधन बैंक और आरबीएल, क्या राय रहेगी अविनाश सर? दोनों बैंकों में मुझे लगता है कि देखिए नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि आरबीएल बैंक में अभी हाल ही में हमने सुना कि एसेट क्वालिटी को लेके थोड़ी सी अड़चन थी। बंधन बैंक में भी हम देख रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंस का धंधा अभी काफी कॉम्पिटिटिव हो रहा है, और काफी अड़चने माइक्रो फाइनेंस के सेक्टर में देखने को मिली है। तो हो सकता है कि देखिए बंधन बैंक में थोड़ा सा अगले 3-6 महीना थोड़ा चैलेंजिंग हो। आपका अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मेरे को लगता है कोई भी उछाल में आपको निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर आपका साल 1.5 साल का नजरिया है तो माइक्रो फाइनेंस में बंधन बैंक एक वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है। आरबीएल बैंक मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली और थोड़ा समय देना चाहिए, क्योंकि ये एसेट क्वालिटी का जो इशू है जब तक थोड़ा सेटल नहीं होता तब तक आपको हो सकता है कि स्टॉक में वॉलिटिलिटी देखने को मिले। बट अदरवाइज साल भर का नजरिया लेके यहाँ पे भी आप होल्ड कर सकते हैं। ओके, अगले कॉलर आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। आशुतोष, पूछिए अपना सवाल। सर भारत ग्लोबल डेवलपर का पे सवाल था। एक बार दोहराइए अपना सवाल। भारत ग्लोबल डेवलपर लिमिटेड पे सवाल था जी। उसका मैं शेयर खरीदे हुए हूँ 291 लगभग। आपका टीवी चालू है इसलिए आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बेहतर होगा टीवी म्यूट कर दें एक बार। हाँ सर, भारत ग्लोबल डेवलपर पे सवाल था जी।
जी उसका मैंने दूसरे अकाउंट में शेयर खरीदा हुआ हूँ, और तो अभी शायद वो सेबी के द्वारा ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, उसी पर सर कुछ सवाल चाहिए, उसका जवाब चाहिए था। बताइए अविनाश सर। नहीं देखिए, मेरे ख्याल से निवेशकों को मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसे जो नॉन कंप्लायंस वाले जो कंपनियां होती है उसका शेयर आपको खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए अभी भारत ग्लोबल डेवलपर्स का शेयर में काफी ऐसे ऑब्जर्वेशंस रेगुलेटर को मिले हैं और उसी कारण से इन्होंने इस शेयर का ट्रेडिंग बंद किया है। तो मुझे लगता है कि देखिए जब भी ये शेयर ट्रेडिंग के लिए वापस आएगा, इनको जो भी भाव मिलता है इनसे निकल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी वेल्थ क्रिएशन होगी। तो आपको ऐसे शेयर से बिल्कुल दूर रहना है और अच्छे क्वालिटी कंपनीज में जहाँ पे प्रमोटर अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, वहीं पे निवेश करिए। यहाँ पे तो आपको निकलने के लिए जो भी भाव मिलेगा वहां से आपको अपना शेयर बेच के निकल ही जाना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज आपका कैपिटल लॉस हो सकता है। बिल्कुल, अगले कॉलर हमारे साथ मनीष हैं। मनीष पूछिए अपना सवाल। सर इंडस टावर मैंने खरीद रखा है 364 पे 50 शेयर। बताइए अविनाश सर। मेरे ख्याल से लॉन्ग टाइम का 12 महीने का नजरिया है कम से कम। जी बिल्कुल। नेटवर्क बहुत अच्छी कंपनी है मेरे ख्याल से। क्लियरली अगर नजरिया 12-15 महीना है तो यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि टेलीकॉम के सेक्टर में ये काफी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है हार्डवेयर और इक्विपमेंट के लिए। तो यहाँ पे जरूर एक अच्छा उछाल आ सकता है। यहाँ पे टाटास ने भी इक्विटी स्टेक ली है, तो डेफिनेटली तेजस नेटवर्क आगे भी अच्छा काम करेगा। बट ओवरऑल आई थिंक मुझे लगता है कि नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखें। बिल्कुल, इंडस टावर पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया रखने की सलाह है। अगले कॉलर मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान से। मोहन पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, राम राम। मेरा 2 सवाल है। गार्डन रिच शिप बिल्डर अविनाश सर के लियो में, और मजगांव डॉग लियो मेरे 5800 का भाव पर अब क्या करना चाहिए। और आज एक सवाल मैं पूछना चाहूँ, आज अनिल सर ने मैं बहुत फॉलो करूँ, बाकी बात बहुत ध्यान देकर सुनूं मैं। के लेके आया के लेके जाओगा, तो मैं अटक क्यों बेकार दिमाग फंसावा, बोलो सर जी। जिंदगी में तो पिसा ही पिसा है, पिसा नहीं हो जाए कौन पूछी, आदमी पूछा कौन नहीं। बताइए अविनाश सर, आप बेहतर समझ रहे होंगे इनकी भावनाओं को। मैं ये इन्वेस्टर को यही कहूंगा कि देखिए नॉर्मली रिटेल निवेशक इसी बात पे अटक जाते हैं कि बहुत ऊपर के लेवल पे वो शेयर खरीदते हैं। जैसे इन्होंने गार्डन रीच ऊपर ऊपर के लेवल पे लिया है, माजगांव डॉक कह रहे हैं कि 5800 में लिया है। देखिए अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो फिर आप ऐसे शेयर में पैसा बना नहीं पाओगे, क्योंकि डिफेंस की सारी कंपनीज अभी बहुत भाग चुकी है। अभी यहाँ से अगर आपको अपसाइड चाहिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली कोई ट्रिगर दिखता नहीं है। तो मैं इनको यही कहूंगा ये निवेशक को कि अगले 1.5-2 साल का नजरिया रखिए और निवेशित रहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे आप लॉस बुक करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बट अगर 1.5-2 साल अगर आपके पास पेशेंस है और आपके पास सब्र है तो ही आप ऐसे शेयर्स में पैसा बना सकते हो। तो यही मेरी तरफ से एडवाइस रहेगी कि पेशेंस रखिए। और ये दोनों कंपनीज अच्छी है, लेकिन आपने ऊपरी लेवल पे खरीदा है तो थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पे और निवेशित रहना पड़ेगा। बिल्कुल, मोहनलाल जी को निवेशित रहने की सलाह है। अगले कॉलर हमारे साथ अरुण जुड़ गए हैं इंदौर से। अरुण पूछिए अपना सवाल। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास रिलायंस है 1530 के रेट पर 140 शेयर। तो अभी तो नीचे आ गया, तो ऐड कर सकते हैं। ऐड इन लेवल पर करें या और वेट करें? बताइए सर। नहीं बिल्कुल, देखिए रिलायंस में अगर आपका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो रिलायंस 52 वीक लो के पास में आया है। और देखिए ये स्टॉक इसलिए पीटा गया है क्योंकि Q2 में उनका जो ऑयल एंड गैस बिजनेस है वहां पे नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, डिसअपॉइंटिंग थे। लेकिन हम एक बात भी समझ लें कि इनके पास काफी दूसरे बिजनेस जैसे टेलीकॉम है, रिटेल है, जियो का धंधा है जो इन्होंने अभी डीमर्ज किया है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा लेवल है। हालांकि रिलायंस की चाल जब आती है तभी मार्केट को बिल्कुल सरप्राइज कर लेता है। तो अगर आपका नजरिया 12 से 18 महीने का है तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें जरूर इन्वेस्टेड रहिए, आपकी एवरेज कॉस्ट भी कम हो जाएगी और लॉन्ग टर्म के लिए हमको लगता है अच्छी वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल है। बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए। बिल्कुल, टाइम फ्रेम लंबा रखिए, निवेशित रहिए। किरण हमारे साथ जुड़ गए हैं गुजरात से। किरण पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरे पास वॉकहार्ड है 100 थे 11 रुपये का। तो अभी मैं 2 साल लगने वाला हूँ। और दानी है DHN दानी।
वो भी मेरे पास 2000 शेयर है, करीब 200 रुपया का। तो क्या करो? बताइए सर, वॉकहार्ट पर और एक और क्या आपने बताया? दानी DHN है, दानी सर, ठीक है, बताइए अविनाश सर, क्या राय रहेगी? मेरे ख्याल से वॉकहार्ट में तो ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं क्योंकि काफी वेल एस्टेब्लिश फार्मा प्लेयर है और हाल ही में इन्होंने एक QIB प्लेसमेंट भी किया था जहां पे बड़े निवेशक यहाँ पे ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। और हमको लगता है कि आने वाले साल 1.5 साल में जिस प्रकार का ड्रग मॉलिक्यूल डेवलपमेंट ये कर रहे हैं, इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलना चाहिए। रही बात धनी सर्विसेज की, तो देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही वॉलेटाइल काउंटर है और इसका परफॉर्मेंस बहुत ऊपर नीचे होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर कोई भी उछाल में ये निकल जाए तो अच्छी बात रहेगी। आई थिंक अगर आपको निवेश ही करना है तो IDFC फर्स्ट बैंक है, फेडरल बैंक है, ये काफी अच्छे विकल्प है जो अच्छे वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वॉकहार्ट में होल्ड करिए और धानी सर्विसेज को मुझे लगता है कि कोई भी उछाल में निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, वॉकहार्ट पर होल्ड